सारे मार्बल वाले हमारे पहाड़ काट काट के ख़राब कर रहे हैं। उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ना, तो कंज्यूमर के लिए और आसान हो जाता है कि हम क्या चूज़ करें। उम्र भी नहीं थी आपकी, इंडस्ट्री भी आपके लिए नहीं थी, फिर भी आप कर रहे कि हम ब्लास्ट माइनिंग कर रहे हैं जिसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। एसके स्टोन्स को 5 साल में कहाँ देखते हैं? पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। What is success to you? एसके स्टोन्स को हम देखते हैं लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। What is happiness to you? पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी मैं कर सकूं जनरेट। तो Pakistan is the 18th largest exporter of marble across the globe. जब आप रात को सोने जाते हैं तो हर कोई आपसे खुश रहता है। Pakistan is the 18th largest exporter of marble across the globe. And today I'm so glad that I'm having a top marble exporter sitting with me in Coffee with CEO session. So please welcome Mohammad Ibrahim Asghar, who is the CEO for SK Stones, supplying to China, Italy and USA, having offices in Lahore, Karachi, Islamabad. And also they are doing wonderful buildings in Pakistan as well. So many banks are the major clients and so many beautiful buildings of HBL and Faisal Bank have been done by Asghar. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच जी। How's it going? इंशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है जी, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी ऐसे ही मतलब जाता रहे। So Asghar, when I was going through your company's profile, I was expecting कोई 50-plus-year-old uncle handling the company and then exporting the marble internally and externally. How come such a young boy is handling all this? बेसिकली ये एक टैबू भी मैं कह रहा हूँ बन चुका है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स नहीं ज़्यादा आगे आ पा रहे इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसको हमें बिल्कुल अट्रैक्ट करना चाहिए और आगे लेकर जाना चाहिए। इसी तरीके से मैंने मार्बल में, नेचुरल स्टोन में एक अपॉर्चुनिटी देखी और एंड देन आई स्टेप्ड इन। तो मतलब सो फार इट इज़ गोइंग वेरी गुड। यस, मैं आपकी बेतहाशा खूबसूरत बिल्डिंग्स देखती हूँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, और फिर जब आप इतना एक्सपोर्ट भी करते हो तो व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसके स्टोन? बेसिकली वी स्पेशलाइज इन एक्सपोर्टिंग ट्रेवर्टीन, लाइमस्टोन में आप कह सकती हैं, और सिलबट्टा, ज़ियारत वाइट जो पाकिस्तान का लोकल मटेरियल है। हम इस वक्त बेसिकली पाकिस्तान में जो हमारा नेचुरल मटेरियल है ना वो ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। ऑल्दो वी डू हैव इम्पोर्टेड मटेरियल एज वेल, बट वी टेक प्राइड कि हम इस वक्त पाकिस्तानी लोकल मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं अपने लोकल वो क्लाइंट्स को। बट आई होप मैं ये बात सही कह रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो बहुत बड़ी, बहुत महंगी और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें कोई बाहर का मार्बल इम्पोर्ट करके लगाया जाए, हाँ या ना? बिल्कुल, ये एक है, और ये मैं कहूँगा कि हमारे मेंटल ब्लॉकेज भी थोड़ी सी कह सकता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि जितना मटेरियल हम बाहर से लेकर आएंगे उनमें ज़्यादा खूबसूरती होगी। लेकिन सच्ची की बात ये है कि जो हमारा पाकिस्तानी लोकल मटेरियल है ना वो भी बाहर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो वाइट में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बेज में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो हम इस वक्त क्लाइंट्स के सामने दोनों ऑप्शंस उनके पास होती हैं, वेदर दे वांट टू गो विद द इम्पोर्टेड वन और द लोकल वन। तो फिर आगे उनके ऊपर होता है कि वो जो भी डिसाइड। क्या इम्पोर्टेड मार्बल की फिनिश और लुक हमारे मार्बल की फिनिश और लुक से बेहतर होती है? प्रोसेसिंग कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा लैक कर रहा है फिनिश देने में प्रोडक्ट की। प्रोसेसिंग की हद तक मैं ये मतलब आपसे करूंगा एग्री कि उनकी फिनिश थोड़ी सी हमसे होती है बेहतर क्योंकि उनकी चमक, उनका कलर जो चमकता है वो शायद हमारा वैसे नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल वैसे नहीं होता। लेकिन अब आगे आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में भी ऐसी मशीनरी आ रही है कि जहाँ पे हम वो शाइन लेकर आ पा रहे हैं, और ताकि वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहे फॉर नेक्स्ट लाइक 15-20 years at least. So let's talk about the global trends in marble. So we are exporting to Italy, we are exporting to US, and we are exporting to China mainly, na? And you are also, by the way, as in a nation or as in a company, you are exporting to all. क्या हम global trends को पूरा कर रहे हैं? देखें जी, जितनी इस वक्त डिमांड है मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान उस वक्त इतनी पूरी कर पा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसमें मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हम यूरोप में इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है, लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मटेरियल है, और मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए
वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए लोकल कंपनीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बता सके कि पाकिस्तान के पास नेचुरल मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है वो एक की फैक्टर हो सकता है पाकिस्तान की ग्रोथ में। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ नहीं तो हम मार्बल की इंपोर्ट तो रिड्यूस कर ही सकते हैं ना। मार्बल तो हम खुद बनाते हैं, तो बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत है? बाहर से इसलिए भी मंगवाया जाता है कि कुछ ऐसे कलर्स हैं, कुछ ऐसे जैसे ऑनिक्स मटेरियल है यहाँ का, वो बाहर से काफ़ी खूबसूरत में आता है। तो फिर अगर आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ना, तो कंज्यूमर के लिए और आसान हो जाता है कि हम क्या चूज़ करें। लेकिन मतलब जो आपकी बात थी कि हम यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोकल कस्टमर्स को कि पाकिस्तानी मटेरियल कितना अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि वी ऑल ऑफ द मार्बल एक्सपोर्टर्स शुड स्टेप इन और उनको बताना चाहिए कि जो हमारा मटेरियल है वो बाहर से कम नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसी कैंपेन चलाई या कुछ किया कि जिसमें आप लोगों को बताएं कि द पाकिस्तानी प्रोडक्ट इज इवन एज फार एज पर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट? दरअसल हम सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी कैंपेन चलाते हैं। हमारी हर साल एक्सपो में एक कॉन्फ्रेंस होती है IPEX के नाम से, जहाँ पे सारे आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का वो होती है कॉन्फ्रेंस। तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको हम बता सकें कि ये सारा का सारा हमारा लोकल मटेरियल है। और क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं इम्प्रेस कि मतलब पाकिस्तान भी बाकी मुल्कों से नहीं पीछे। सो प्लीज़ हमें ये बताइए, मार्बल आता कहाँ से और कैसे है? दरअसल सबसे पहले माइनिंग होती है। माइनिंग होता ही है कि पहाड़ से ब्लॉक्स काटे जाते हैं, ठीक है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसको भी माइनिंग ही कहते हैं? उसको भी माइनिंग ही कहते हैं, मार्बल माइनिंग कहते हैं। उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, फिर वहाँ पे गैंग्स ऑफ कटर्स लगे होते हैं, फिर वहाँ पे उसको स्लैब में हम काटते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है दैट कैन बी 2 cm 3 cm डिपेंडिंग ऑन द यूज़। फिर उसकी पॉलिश की जाती है, अपॉक्सी की जाती है जो उसकी शाइन लेकर आती है, और फिर उसको लोकल मतलब शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका तो मतलब है कि सारे मार्बल वाले हमारे पहाड़ काट काट के ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी पीछे है माइनिंग में, वो इस तरीके से कि अभी भी हम काफ़ी ओल्ड स्कूल यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वो इस तरीके से कि हम ब्लास्ट माइनिंग कर रहे हैं जिसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। बाकी जो जैसे अगर आप यूरोप में चले जाएँ, स्पेशली अगर आप इटली में चले जाएँ, तो उनके पास आजकल की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे है डिप्लॉयड, जिनकी बहुत अच्छी कटिंग है, वेस्टेज नहीं है बिल्कुल भी, और उस वजह से उनकी मतलब कॉस्टिंग भी कम आती है। पाकिस्तान आई थिंक कि इसके ऊपर उनको मतलब करना चाहिए इन्वेस्ट। मगर पहाड़ तो हमारे खराब हो रहे हैं ना? तो हमारे खराब हो रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी में तो फिर हम थोड़ा पीछे हैं इस वक्त, थोड़ा पीछे है। बिल्कुल। ओके, नाउ यू टेल अबाउट योरसेल्फ मोहम्मद इब्राहिम। आप हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू केम हियर? बेसिकली आई एम 27 years old। तो मैंने अपनी एजुकेशन वो कनाडा से की हुई है, पार्शली लाहौर से भी की हुई है। देन आई मूव टू कनाडा इन 2014। अपना हाई स्कूल यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ से की। अकाउंटिंग इज़ माई पैशन एज वेल, ऑल्दो आई एम नॉट अ CA, लेकिन अकाउंटिंग इज़ माई पैशन। तो उसके बाद वी केम बैक टू पाकिस्तान इन 2020, बिल्कुल कोविड का पीक था। तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दिस बिजनेस इन लाइक अगस्त 2020, सितंबर 2020। तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो फिर मुझे इस चीज़ का ख्याल आया कि ये बहुत ही एक अनटैप्ड मार्केट है। आपको टाइल्स वाले तो बहुत आएंगे नज़र, हर जगह उनकी मार्केटिंग भी नज़र आएंगी, लेकिन मार्बल में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस तरीके से आगे इस वक्त काम कर रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आई स्टेप्ड इन। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा बीच में मुझे मुश्किलात आई, क्योंकि सप्लाई चेन का बहुत मसला रहता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत मसला रहता है, लेकिन सो फार सो गुड। मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको और इंशाल्लाह ऊपर लेके जाए और स्केल करें इसको। जब भी मैं मार्बल इंडस्ट्री का सोचती हूँ और फिर मैं SK स्टोन्स को देखती हूँ, ऐसी से ठाना किस्म की कल्चर में जब आप आए, तो ये सब बड़े बूढ़े तो आपको एक बच्चा समझ के कुछ भी नहीं समझते होंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ और अभी तक हो रहा है। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं वो प्रोजेक्ट का बताऊँगा। उसमें हुआ ये कि मतलब आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाए, और जो बंदा इस वक्त कराची से बेसिकली सप्लाई दे रहा था, तो ही वाज आल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट कि उनकी मोनोपोली रहे यहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कहा था, जो कि बेसिकली हमारा क्लाइंट बना, कि जितनी इसकी उम्र है ना उतना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मतलब मैंने कहा कि इससे आई विल टेक इट एज माय चैलेंज कि मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, और कर दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुझे पुश मिला। और ना सिर्फ मैं कहता हूँ कि कंपेटिटर्स हमें लेते हैं इजी, हालांकि जो आपकी वर्कफोर्स होती है वो भी कहते हैं कि यार ये नया नया लड़का है, अभी इसका काम का नहीं पता, बाहर से आया है एंड एवरीथिंग। तो उनको भी फिर हमने किया मतलब मैनेज। और क्लाइंटल भी ये समझते हैं यार कि हम इसको क्या पता, मैं मतलब प्राइसिंग पे कम करवा लूँगा काम, अपने जो होते हैं फ़ायदे जो बेसिकली पाकिस्तानी थॉट्स होती हैं कुछ, तो उसको भी मैंने किया टैकल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल इंडस्ट्री की दो में बड़े चैलेंजेस। मार्बल इंडस्ट्री के मेन दो चैलेंजेस तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है विद इन पाकिस्तान। हमारी इंपोर्ट कभी भी हो जाती है बंद, बैंक्स की तरफ से कभी कभार सपोर्ट नहीं मिलता हमें एलसी खोलने में। और अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो जो वेस्टेज का हमें मतलब इस वक्त फेस करनी पड़ रही है माइनिंग के दौरान में, उसको भी हम कुछ कम कर सकते हैं। Those are the two main challenges. What do you think were the three qualities in you that made you a successful CEO in tenure of 4 or 5 years? उम्र भी नहीं थी आपकी, इंडस्ट्री भी आपके लिए नहीं थी, फिर भी आप कर गए। ऐसी क्या 3 क्वालिटीज थी? Number 1, believe in yourself. आप हमेशा लगे रहो, कभी भी ना छोड़ो रहे जो। और यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट टू अचीव। कि मतलब मेरा ये गोल है कि जब भी मार्बल का हो जिक्र तो एसके स्टोन्स सबके ज़हन आना चाहिए, एसके स्टोन्स का नाम आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि मतलब स्टूड मी अप। मगर ये जो 25 साल का या 22 साल का लड़का बिलीव इन योरसेल्फ कैसे कर सकता है? बिलीव मतलब आप जब से पैदा होते हो तो आपकी मेरा ख्याल है कि 15-16 साल के बाद आपके कुछ क्लियर हो जानी चाहिए थॉट्स के, यार मैंने ज़िंदगी में ये अचीव करना है और ये अचीव करने के लिए मुझे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि और मैं मतलब काफ़ी क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को भी दूंगा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मतलब काफ़ी यंग एज से, स्पेशली माय फादर। एसके स्टोन्स को 5 साल में कहाँ देखते हैं? एसके स्टोन्स को हम देखते हैं लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, not only leading exporter of Pakistan but also supplying locally in Pakistan, जहाँ पे हम अपने लोकल कंज्यूमर्स को काफ़ी अच्छी वैरायटी दें, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स दें और काफ़ी अच्छे प्राइस पे दें। क्या आप अपने ख्वाबों में भी कोई बिल्डिंगें देखते हैं? अक्सर औक़ात मुझे ख्वाब आ रहे होते हैं कि यहाँ का मटेरियल नहीं अभी पूरा हुआ, यहाँ का मटेरियल नहीं पूरा हुआ, मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। किताबें पढ़ते हैं? किताबें पढ़ता हूँ, इतनी नहीं पढ़ता, पॉडकास्ट ज़रा ज़्यादा आजकल जो दौर आया हुआ इन है उनको देख लेता हूँ। कुछ बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं बाहर के, उनको सुन लेता हूँ। 3 इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप बड़ा रेगुलरली देखते हैं? 3 इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में तो मैं कासिम अली शाह साहब का नाम लूँगा, बाहर में मार्क एंड्री भी एक हैं, और तीसरे मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एंड्यूटेट को भी थोड़ा सा सुनता हूँ कि मतलब बंदे के जो प्रिंसिपल्स हैं, नैरेटिव है, दैट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिल्में, नेटफ्लिक्स, ड्रामे, क्या सीन है? टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, कि आप फिल्म्स वगैरह देखें, लेकिन जब मौका मिलता है तो कोई सीरीज देख लेते हैं। कोई चीज़ जो आपको हमेशा बहुत इंस्पायर करती हो, कोई ऐसा सीजन, कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई किताब that you always like take motivation from there? थोड़ी सी वैसे फिक्शनल स्टोरी थी, जैसे एक 2013 में मेरा ख्याल हुई थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट थी यूएसए में, जो कि बेसिकली काफ़ी स्टॉक मार्केट के ऊपर थे, यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर थे। तो उसको देख के भी काफ़ी इंस्पिरेशन हुई, और वो काफ़ी हद तक मतलब इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सच था कि वो बंदा को भी किसी ने नहीं किया यकीन, एंड देन ही बिकेम द नंबर 1 ब्रोकर इन द मार्केट। तो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन, हाँ जी, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ से। What is success to you? To me success is कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो हर कोई आपसे खुश रहता है और कोई परेशानी नहीं होती है आपको, और आप अपने घर वालों के लिए भी एक ऐसे इंसान बनते हैं कि जो आपके ऊपर प्राइड ले सकें। कामयाबी तो आपने बता दी, अब खुशी के बारे में भी बता दें। What is happiness to you? खुशी के बारे में मैं बस यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ पाकिस्तान में
पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी मैं कर सकूं जनरेट, तो मैं अपने आप को काफ़ी समझूंगा कि मैंने मतलब कुछ किया है यहाँ पे। Thank you so much, Ibrahim. It was lovely speaking to you, especially because you are a young CEO. Number 2, you are one of the top exporter of marble. Number 3, you are handling your business solely, individually, in such a good way. So I wish so good luck to SK Stones for being the top leader of marble in Pakistan and across the globe. Thank you so much for coming to the show. Thank you so much for having me.